नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कोढ़ा विधानसभा के फलका प्रखंड के मघेली में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पैक्स का चुनाव हुआ और पैक्स के जितने भी अध्यक्ष और सदस्य पद पर चुनाव जीते थे, अभी हमारे साथ यहाँ पर फिरोज भाई मौजूद हैं। और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हमारे भावी प्रत्याशी कपिल देव पासवान जी और बहुत सारे तमाम लोग मौजूद हैं। शम्स तबरेज़ जी जो काफ़ी चर्चित हैं और क्षेत्र में और बड़े बड़े प्रोग्राम में भी जाते रहते हैं। और बधाई अभी शॉल ओढ़ाकर जो है सम्मानित किए हैं। क्या कुछ है सर, लगातार जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं और जो जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, खास करके पैक्स का अभी चूँकि हाल ही में चुनाव हुआ है, वहाँ पर आप पहुँच रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, यह जो है फलका प्रखंड में 13 पंचायत है और 13 पंचायत में 12 पंचायत में चुनाव हुआ है। और यह जो है मेरा फिरोज भाई जो है, फिरोज भाई से मिलने के लिए इसलिए करके आए कि यह जो है पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, उनमें मेरा भाई जो है बहुत बढ़िया से जो है बहुत अच्छा वोट से जो है कि जीत दर्ज किए हुए हैं। इसलिए करके इनसे मिलने के लिए हम माने कि 12 पंचायत में जो अध्यक्ष हैं, हम सबसे मिल रहे हैं और सबसे जो है कि ये बधाई ठीक है सर, अगर देखा जाए तो कोई भी नेता हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर के मुखिया हो, चाहे वो जिला परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो, एक बार अगर चुनाव जीतते हैं, वो अगर बढ़िया काम नहीं करते हैं, चाहे पैक्स अध्यक्ष भी हों, तो उन्हें दोबारा जनता नहीं चुनता है। और दोबारा फिरोज भाई जीते हैं, इसका निश्चित तौर पर जो है ग्रामीण का विश्वास जीतने में कामयाब रहे। जी देखिए, जो सही काम करेंगे तो जनता तो चुन करके लेबे करते हैं जी। तो ये एक बार जो जीत करके आए, काम बहुत बढ़िया से किए, तो जनता पुनः इनको जो है कि फिर चुन करके पंचायत में दिए हैं कि ताकि कृषि में किसान को यह बहुत सहयोग या काम करके दिखलाए हैं। इसलिए करके बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सीधे उनसे मिलवाते हैं फिरोज भाई से। और सबसे पहले तो सर, कोसी न्यूज़ के टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप दोबारा जो है पैक्स अध्यक्ष पर चुने गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा हमने कपिल देव पासवान जी से पूछे कि पहली बार अगर कोई चुनाव जीतता है, अगर अच्छा काम नहीं होता है तो उसे अगले बार बदल दिया जाता है, दूसरे को लाते हैं। अब दोबारा जीते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसानों का भरोसा जीतने में आप कामयाब रहे होंगे। क्या कुछ है स्टोरी, उसके बारे में? देखिए, किसानों का भरपूर साथ दिया हमको। दूसरी बार जो है चुनाव हम पर विश्वास किया है मघेली पंचायत के सभी किसान वोटर्स भाई जी। और इसमें जो है मेरा लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, लेकिन उसमें हम बहुत संघर्ष करके एक बेहतरीन जीत हासिल किया है। जी। और रही बात कि उसके विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं, 100% उस पर खड़े उतरेंगे और जो भी लाभ सरकार के द्वारा आएगा, हम किसानों को बिना किसी भेदभाव का उसका निदान करेंगे। एक सवाल सर, अक्सर देखा जाता, मान लें पिछले बार आप चुनाव जीते, 5 साल अच्छा वर्क किए, इस वजह से दोबारा जीते, और क्या कुछ ऐसा रह गया है जो पिछले बार नहीं कर पाए हैं, जो इस बार चुनाव जीतने के बाद करने का प्लान किए? पहला हमारा 3 प्रोग्राम है अभी हाल में, जैसे भी हम शुरू करेंगे काम। पहले जो है उर्वरक, जो किसानों को सख्त ज़रूरी है, उर्वरक का जो है खूब चर्चा हो रहा है। पहला काम रहेगा कि किसानों को समय पर खाद मुहैया कराना है। उसके बाद दूसरा है कि एक बहुत बड़ा 10 MT का गोदाम, पैक्स गोदाम बनाना है जी। और उसके बाद जो है धान अधिप्राप्ति अभी फ़िलहाल बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं और हर किसान का धान जो है हम लेंगे, किसी तरह का किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। और आज जो हमारे बड़े भाई कपिल देव जी आए हुए हैं जी, तो इससे हम जो है बहुत खुश हुए। और रही बात कि आने वाले समय में हम इसको जी जान लगा के अपने पूरे समर्थ से जी, इसको जिताने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शम्स तबरेज़ जी हैं, इनसे जानेंगे। लगातार चर्चा में रहते हैं, चूँकि यह कोढ़ा विधानसभा और फलका से ही ये आते हैं। कपिल देव पासवान जी लगातार दौरा कर रहे हैं और सेवा तो करते ही हैं, आज काफिला लेकर निकले हुए हैं और लोगों का सम्मानित कर रहे हैं। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ऐसे ऐसे लोगों का आप इंटरव्यू करते रहते हैं और बहुत अच्छा लगा कि आपने फिरोज़ भाई के लिए आप आए यहाँ पर इनसे मिलने के लिए। मैं यही कहूँगा कि हरगिज़ किसी का कोई ना शिकवा गिला करे, हरगिज़ किसी का कोई शिकवा गिला करे, अमाल अपना जांच ले फिर फैसला करे। मैं तो खुदा पाक से करता हूँ ये दुआ,
सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करें। तो कपिल देव पासवान जो है ये सबका भला करते हैं, भलाई के लिए ये जाने जाते हैं। और जैसे ही इन्होंने जाना कि फिरोज भाई दोबारा जीते हैं पैक्स में, तो ये बधाई देने के लिए आए और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिरोज भाई के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसानों के हित के लिए ये काम करते हैं। किसानों को खाद हो मुहैया कराते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा किसानों का खेत जोतते हैं। जितना भी कार्य आता है, जितना भी फंड आता है, जो भी योजनाएं आती है, वो किसानों तक ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस वजह से ये दोबारा जीते हैं चुनाव, क्योंकि ये पैक्स का जो चुनाव है ये बहुत संघर्षशील चुनाव था और ऐसे सिचुएशन में और बहुत वोट से ये जीते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा वोट से जीते, बहुत वोट से जीते हैं। और कपिल देव पासवान अभी संघर्ष कर रहे हैं, विधायक के प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे और लोगों का मुझे उम्मीद है कि भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितना देखा है चुनाव, कोढ़ा विधानसभा की ये ऐतिहासिक वो रही है कि कोई भी क्षेत्र का जो भी लोग होता है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता है राजनीतिक में। और कोढ़ा विधानसभा से पहला ये कैंडिडेट होंगे जो कोढ़ा विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे और कोढ़ा के होकर के। हमने मनिहारी वालों को जिताया, कटिहार वाले को जिताया, बेगूसराय वालों को जिताया, विधायक बनाया, उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जीतेंगे तो यकीनन सबको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं लोगों से आपके चैनल के ज़रिए से यही अपील करूँगा कि एक बार आप कपिल देव पासवान को मौका दीजिए, कोढ़ा विधानसभा के क्षेत्र को जो है दिशा और दशा बदलने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अंतिम सवाल सर एक लास्ट आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि अभी फसल लगाने का समय है, किसानों का शिकायत होता है काला बाजारी का, जैसे रेट वेट में अगर देखा जाए तो डीएपी हो, यूरिया हो, इसको लेकर शिकायत हमेशा रहता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो लोग अपना प्रदर्शन जाहिर भी करते हैं, देखने को मिलता है, न्यूज़ में हमेशा चलते रहते। उसको लेकर क्या? देखिए, बाज़ार में तो अक्सर काला बाजारी होता है, लेकिन पैक्स में जो है अगर खाद हम समय पर देंगे तो उसमें किसी तरह का बाहर से कोई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और जो है पैक्स का जो रेट है वही रेट पर हम जो है तमाम किसानों को मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हम एक भाई के नाते इसका जो है अंतिम समय तक हम साथ देंगे इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा भैया? भैया जी, मेरे जहाँ तक बात बोलें उसके लिए तो हम लोग पूरा समय के साथ साथ उनके साथ भी रहेंगे और सपोर्ट भी करते हैं कि महानुभाव भाई जी मेरे जो कि समक्ष में हैं और अपने पंचायत से हैं। और सबसे बड़े इस क्षेत्र में जैसे बड़े भैया जी बोले कि सब तो आते हैं बाहर से, सब अपने अपने वोटिंग लेके चल जाते हैं, सब अपने जगह कुछ नहीं करते हैं। बट इस क्षेत्र में हमारे भैया जी इस बार जो भी हो प्रत्याशी होने वाले हैं, ये चीज़ हम लोग को कुछ समझ में लेना चाहिए कि हाँ भैया जी मेरे खड़ा है। इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरे भैया जी इस चीज़ में चुनाव लड़ेंगे। और हो सकता है कि जो कमी है जो हम लोग को नहीं मिल पा रही है वो भैया के थ्रू हो जाए, इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे पूछेंगे कि बहुत सारे जब नेता, विधायक, सांसद, मुखिया या कोई मुखिया छोड़ दीजिए, विधायक सांसद बनते हैं तो चुनाव के समय ही सिर्फ क्षेत्र में रहते हैं। ये आपका कहना सत्य है, क्योंकि वो अपने छवि के लेके मतलब थोड़ा दिखा देते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी वोटिंग लेके फिर अपने लेके चले जाते हैं। लेकिन अभी तक जहाँ तक हम देखें हैं, ना तो भैया अभी किसी पद पे हैं ना कुछ है, लेकिन फिर भी इस समाज सेवा में पूरा लगनशील है। ठीक है, और ऐसा लगता है हम लोग को ये फील नहीं होता है कि ये नेता के रूप में, मतलब एक भाई और बड़े भाई की तरह लगते हैं। क्षेत्र में जब भी जहाँ जाते हैं और अपना छवि देते हैं, इस चीज़ से हम लोग को सबसे बड़ी खुशी होती है। और हम लोग तो खैर बगल के हैं और आशा करते हैं कि भैया जी जहाँ आए हुए हैं उस क्षेत्र से थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिले, बस इस क्षेत्र से बस इतनी ही बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। रात के लगभग 8:30 बज रहे, ठंड का मौसम है, फिर भी लगातार मिलना जुलना और जनसंपर्क जारी है। ऐसे ही कोसी न्यूज़ देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।